अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, अहंकार तो रिश्तों का दुकानदार है। ये इतना इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इतना ज्ञान से भरा है कि मतलब मुझे लगता है कि शायद ये जन्मों जन्मों तक इस चैप्टर को भी पढ़ाया जाए ना, तब भी हमारे लिए कम है। ठीक है, तो इसी को पढ़ते हैं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी इकट्ठा। तो मोटी मोटी चीज पढ़ते हैं, थोड़ी थोड़ी लेके, राइट। तो हमने कल तक पढ़ा था कि कल तक हमने पढ़ा था कि फ्लैट होता है और एक मकान होता है। ठीक है, और उसी के अंतर को हमने समझा कि जो घर और मकान में अंतर है। घर क्या होता है, मकान क्या होता है? मकान होता है ईंट पत्थर का। घर होता है जहां अपनापन है, अपना है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जो फ्लैट होता है और जो मंदिर होता है, यही अंतर होता है घर में और मकान में। समझ में आ रही है बात? तो इसी के साथ आगे चलते हैं कि घर और मकान बोला तो उसको मंदिर और फ्लैट ऐसे समझ लो। ये बहुत दुख की बेचैनी का जीवन होता है, जहां कुछ भी कभी भी आपका अपना नहीं है। अपना मतलब हमने समझा था, अपना क्या? मेरा कुछ अपना, और यहाँ पे सब कुछ पराया है। ठीक है, अपना वो होता है जहां आप हो और मैं हूं, हम दो हैं। ठीक है, तो हमने अपना बोला। लेकिन जहां आप और मैं, यहाँ आप और मैं हम इंसान में भी ले सकते हैं, और इसको आप और मैं हम कहेंगे द्वैत, जहां तुम अलग हो मैं अलग हूं। तो दुकानदार के लिए अपना क्या है? सारे उसके विचार, जो भी उसके दिमाग में चलते हैं, वो उन सबको बेच देता है। चाहे वो विचार हैं, फिर इसमें रिश्ते भी आ जाते हैं, वो रिश्तों को भी बेच देता है। ठीक है, इसको हम और गहराई में समझेंगे, इसको हम लेके और गहराई में भी समझेंगे। अभी मोटा मोटा समझ के आगे चलते हैं। आपके पास कोई है जो जीवित है, उसके पास प्राण है, चेतना है, पर वो आपके पास सिर्फ इसलिए है कि वो विदा हो जाए। उसका ही एक बहुत मार्मिक उदाहरण बन जाएगी बात कसाई की दुकान, कि वहां कई तरह के जीव खड़े हुए हैं, और इंसान जितनी नहीं, पर कुछ तो चेतना उनके अंदर भी है, जीवों के अंदर भी। और सोचो, एक बैठा हुआ है कसाई, और उसके सामने ये सब जीव बैठे हैं। कौन कौन बैठे हैं? बकरा खड़ा है, मुर्गा है, कुछ भैंसा है वहां पे, और भी कई जीव हो सकते हैं जो कसाई की दुकान में होते हैं। और ग्राहक अभी आया नहीं है, और घंटे भर कसाई इन्हीं के साथ है, इन्हीं जीव के साथ। वो सब साथ हैं, वो सब साथ हैं। जब वो साथ भी हैं, कुछ उस वक्त भी कसाई अपनी छुरी को ही धार को घिस रहा है, चमका रहा है। और हाँ, अभी आया नहीं है कोई, तो ग्राहक वो मारेगा नहीं, बचेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि जब तक ग्राहक नहीं आया तो वो अपने जीवों को मारेगा नहीं। ठीक है, ग्राहक के आते ही ये लीजिए ताजा मांस, समझ गए, ठटाक से मार दिया, कोई जीव नहीं है वहां पर। घटना एकदम प्रत्यक्ष है, भौतिक है। खून बहता है, आंखों को दिखता है। ज्यादातर रिश्तों में तो कत्ल होता है, वो प्रत्यक्ष और स्थूल नहीं होता। तो बहता हुआ खून और कटा हुआ मांस दिखाई नहीं देता, पर बात वहां भी वही है। समझ रहे हैं? रिश्तों में अपनी मर्जी के लिए हम किसी को भी मतलब मार देते हैं। मार देते क्या मतलब? जान से नहीं मारते, खून नहीं निकल रहा, लेकिन हमारे हालात ऐसे कर देते हैं कि हम उसको मार देते हैं। ठीक है, ताने मार मार के, कुछ भी करके ऐसे। आप तभी तक हो वहां पर जब तक ग्राहक नहीं आया। बकरा जिंदा है, बिल्कुल जिंदा है, और जिंदा ही नहीं रखा जा रहा, उसे खिलाया पिलाया भी जा रहा है।
पर वो दुकान जहां बकरे को खिलाया पिलाया जा रहा है वो बकरे का घर नहीं हो सकती, दुकान है वो, जहां बकरा बस बड़ा करा जा रहा है, मोटा करा जा रहा है। ग्राहक आएगा बकरा कटेगा, ग्राहक आएगा बकरा कटेगा। ठीक है, बहुत साधारण होकर देखिएगा, आपने प्रेमी चुना है या व्यापारी, बहुत सावधान होकर देखिए। और सवाल ये नहीं है कि वो आपके प्रति खरीद फरोख्त की दृष्टि रखता है कि नहीं, सवाल ये है कि वो व्यापारी है कि नहीं। वो अगर व्यापारी है तो वो किसी से प्रेम नहीं कर सकता। समझ रहे हैं? आप अपवाद कैसे बन जाओगे? अपवाद का मतलब है कोई एक स्पेशल केस नहीं समझो, और उसने कोई आपके साथ विशेष अन्याय या साजिश भी नहीं की। आपको खासकर चुनकर ना उसने अन्याय करा है ना षड्यंत्र किया है। क्यों? क्योंकि वो तो अहंकार है, वो और कुछ कर सकता ही नहीं किसी के भी साथ। तो ये नहीं उसने आपको खासकर धोखा दे दिया, वो वही कर रहा है जो वो कर सकता है। थोड़ी देर पहले उसने घास की और शेर की और सांप की बात करी। प्रश्न ये नहीं होना चाहिए क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो, प्रश्न ये होना चाहिए क्या तुमने किसी से भी प्रेम करने की काबिलियत रखी है। मुझसे प्रेम करते हो ये बहुत छोटा सवाल है। ये क्या सवाल है? ये वैसा ही सवाल है जैसे आप सांप से पूछो क्या तुम मेरे लिए उड़ोगे। मूर्खता का सवाल है ना। प्रश्न ये होना चाहिए क्या तुम में उड़ने की काबिलियत है, तुम उड़ सकते भी हो। वो आपके लिए क्या किसी के लिए भी नहीं उड़ सकता। बात समझ में आ रही है? इसी तरह ज्यादातर लोग आपसे क्या किसी से भी प्रेम नहीं कर सकते। हजारों में से 999 लोग प्रेम करने में अक्षम है, उन्हें प्रेम करना आता ही नहीं है। प्रेम कोई सस्ती चीज नहीं होती। बार 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 कहता आया हूं, प्रेम सीखना पड़ता है। प्रेम ऐसा नहीं होता कि कोई चीज अच्छी लगने लग गई तो उससे प्रेम बोल दिया, आई लव किचन बोल दिया, आई लव माई बाइक बोल दिया। ये प्रेम नहीं है। प्रेम तो बहुत बहुत विरल बात होती है, जो दाम चुकाता है वही सीख पाता है। प्रेम ऐसे थोड़ी होता है कि ये साहब 15 साल के हो गए हैं, उनके मूछें लग गई हैं, और इधर वो दूसरी है, वो भी जवान हो रही है, 14-15 साल की है, और देखा कि उसके भीतर शरीर में परिवर्तन आ रहे हैं, वो आकर्षित होने लग गई। ये थोड़ी प्रेम हो जाता है। ये तो जानवरों वाली बात है, ये तो जानवरों में भी होती है, ये प्रेम थोड़ी है। प्रेम तो उन्हीं के लिए है जिन्होंने प्रेम की कीमत चुकाई है, और प्रेम की कीमत हम कह रहे हैं 1000 में से एक आदमी चुकाता है। तो ज्यादातर आम जो इंसान है या जो आप हैं जिसको प्रेम के लिए चुन लेते हो, उसने प्रेम की ना शिक्षा पाई है ना कीमत चुकाई है। तो प्रेम की भी शिक्षा होती है। ऐसी आंख बंद करके प्रेम वो फिल्मों में देखने के जो प्रेम प्रेम चल रहा है, समझ रहे हैं ना क्या बात है। तो वो कह रहे हैं कि आप उस क्या कभी प्रेम उसने शिक्षा नहीं पाई प्रेम की, ना कभी कीमत चुकाई है, वो है ही नहीं प्रेम के लिए काबिल, उसकी योग्यता ही नहीं है, पात्रता ही नहीं है उसकी। आपने उसको पकड़ लिया और आप फिर रो, हाय हाय प्रेम नहीं मिला, हाय प्रेम नहीं मिला। बात समझ में आ रही है? तो ये ऐसी ही बात है जैसे आप 5वीं में फेल हो लो और बोलो बस बैलेंस शीट बना दे, उससे बन नहीं रही, वो बोल रहा है ये देखो, हाय हाय मेरे साथ धोखा हो गया। जब तुमने चुना था तब नहीं देखा था कि उसमें काबिलियत है भी कि नहीं है? उससे 2 और 2 4 तो लिखा ही नहीं जाता। तुम उससे अपनी बैलेंस शीट की बात कर रहे हो, बिजनेस की बैलेंस शीट खाका बनाने की बातें कर रहे हो। ठीक है, तो तुम्हारी बैलेंस शीट बना देगी कंपनी की क्या वो? कि चौथी फेल को ले आए हो और उससे पूछो जरा बताना एक्स एक्स वाई जेड एक्सिस क्या होते हैं।
और वो बोले कि ऐसे 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 गोल घुमाओ, ये तो होता है, ये कोई और कुछ भी, और फिर तुम कहो कि क्या ये सांप, तब नहीं देखा था जब चुन रहे थे उसको कि इसको क्या आता है क्या नहीं, इसकी योग्यता क्या है। तो बात समझ में आ रही है। तो इसको थोड़ा सा हम इस लेवल पे समझ लेते हैं, अहंकार के बारे में थोड़ा सा। जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, हम और इजी फॉर्म में आते जाएंगे। तो हम दोबारा से शॉर्ट में समझते हैं कि ये सब हमने जो पढ़ा है वो क्या है। सबसे पहले हमें समझना है अहंकार। ठीक है, अहंकार क्या है? अहंकार एक ऐसा गहरा विषय है जो हमारे विचारों, हमारे व्यवहार और रिश्तों को सीधे सीधे प्रभावित करता है। सरल शब्दों में समझा जाए, जब कोई व्यक्ति जब कोई व्यक्ति खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगता है और अपनी क्षमता, अपनी संपत्ति, रंग रूप पर अत्यधिक घमंड करने लगता है, तो उसे अहंकार कहते हैं। बात समझ में आ गई? फिर वो कहते हैं कि आपको समझना है कि ये हमें अपने अंदर भी समझना है, अपने ऊपर भी नजर रखनी है कि मेरा ये विचार क्या है, अहंकार से कनेक्टेड तो नहीं है। और हमारे जो सामने रिश्ते हैं, जो भी हमारे नियर डियर हैं, हम उनको भी परख सकते हैं, उनको भी जज कर सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उनके अंदर भी तो अहंकार ये सब नहीं है। तो हमने मोटा मोटा ये समझा कि अहंकार क्या है? अपनी क्षमता, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे फलानी फलानी संपत्ति है, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मेरा रंग रूप बहुत अच्छा है, मेरी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। तो ये सब क्या है? ये अहंकार के, घमंड करने के विषय हैं। क्लियर? फिर हम समझते हैं कि अहंकार के और क्या क्या लक्षण, कैसे हम पहचाने उसमें क्या क्या लक्षण है। वो ये है कि वो दूसरों के विचारों और भावनाओं को महत्व ही नहीं देता। दूसरों के अंदर क्या विचार है ना, उनकी भावना क्या है, कोई महत्व नहीं देता। वो अपने आप को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानता है। क्लियर? फिर अपनी किसी भी गलती को वो स्वीकार नहीं करता, और अगर उसको बता दिया जाए तेरी ये गलती है, तो उसे बहुत बेचैनी हो जाती, कठिनाई आ जाती है। तो इन शॉर्ट वो अपनी आलोचना सुन ही नहीं सकता, अपनी बुराई सुनने की उसको आदत ही नहीं है। ये भी अहंकार की पहचान है। फिर दूसरी एक पहचान क्या है कि दूसरों की योग्यता और स्थिति का मजाक उड़ाता है। दूसरे के अंदर कोई काबिलियत है, वो उसको देख के उसका मजाक उड़ाएगा, है देखो ये तो ऐसी बेकार, ऐसे मजाक उड़ाता है। ठीक है? और दूसरों की स्थिति की भी मजाक उड़ाता है। किसी के सामने कोई स्थिति आ जाए, तो कहने का मतलब है दूसरों को हमेशा छोटा ही समझता है वो। क्लियर? फिर और क्या लक्षण है? कि वो हमेशा दूसरों से अपनी प्रशंसा सुनने की इच्छा रखता है, उसको अपनी तारीफ की बड़ी भूख रहती है। तो जब भी मन में आए कि कोई मेरी तारीफ करे, तो समझ लो ये तुम्हारी नहीं है, ये उस अहंकार की इच्छा है। क्लियर? फिर इस सबसे नुकसान क्या रहता है कि अहंकारी व्यक्ति के साथ लोग जुड़ाव महसूस नहीं कर पाते, जिससे करीबी रिश्ते अक्सर टूट जाते हैं। तो अहंकारी के रिश्ते भी टूटने के चांसेस रहते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो हमारे इर्द गिर्द, हमारे समाज में केवल और केवल अहंकार ही चल रहा है। इसीलिए इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, घर के रिश्ते टूट रहे हैं। ठीक है, लोगों को एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी आलोचना सुनने के लिए बने ही नहीं, हम तैयार ही नहीं, हमें किसी ने बताया नहीं कि हमारे अंदर भी कमी हो सकती है। हमें लगता है हम तो सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे अंदर तो कोई कमी हो ही नहीं सकती, जो कमियां है सामने वाले में, और सामने वाला भी यही सोचता है। क्लियर? तो वो कहते हैं कि अहंकारी व्यक्ति के साथ लोग जो है जुड़ाव महसूस नहीं करते, जिससे करीबी रिश्ते टूटते हैं। फिर जब व्यक्ति ये सोचता है कि उसे सब कुछ आता है, तो वह नया ज्ञान हासिल करना नहीं चाहता। क्लियर? तो उसको क्या लगता है कि वो सबसे श्रेष्ठ है, तो उसकी अपनी सीखने की प्रक्रिया भी रुक जाती है। ठीक है? फिर क्या होता है? उसका मानसिक तनाव बढ़ जाता है। अपने झूठे आत्मसम्मान को, अपनी ईगो को बनाए रखने के लिए
व्यक्ति हमेशा तनाव में रहता है और डर में रहता है। इसी वजह से एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं, तनाव में रहता है। क्यों? क्योंकि झूठा आत्मसम्मान, झूठी मैं, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना। क्लियर? फिर बात आती है कि अहंकार और आत्मसम्मान वाली बात। आत्मसम्मान, इन दोनों बातों में अंतर क्या है? क्योंकि ये कंफ्यूजन है, हमें लगता है कि अहंकार नहीं है, तो मेरे ईगो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है ना आत्मसम्मान। वो कहते हैं कि मैं भी अच्छा हूं, ये आत्मसम्मान की बात है। और सिर्फ मैं ही अच्छा हूं, बाकी सब बेकार है, ये अहंकार की बात है। समझ में आ रही है दोनों में डिफरेंस? अगर कोई इंसान ये सोचता है कि सिर्फ मैं ही अच्छा हूं और बाकी सब लोग बेकार हैं, इन ये तो सब गधे हैं, अकल नहीं है, मैं इनमें श्रेष्ठ हूं, तो ये कौन बोलता है? अहंकार। और मैं भी अच्छा हूं का मतलब है, यहां हमने सोच लिया कि बाकी लोग भी तो अच्छे हैं, जैसे बाकी लोग अच्छे हैं ऐसे मैं भी हूं। क्लियर? समझ में आ रही है? फिर और क्या है कि अहंकार का, जैसे हमने पढ़ा कि दुख की बेचैनी भरा जीवन उसमें रहता है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है कि अहंकार जो है हमेशा एक मुखोटा, झूठा मुखोटा पहन के रहता है। इन शॉर्ट समझ सकते हैं, बाहर से ये व्यक्ति को शक्तिशाली दिखाता है कि मैं बहुत पावरफुल हूं, शक्तिशाली बहुत सारे रूपों में, लेकिन भीतर से उसे हमेशा एक डर रहता है, एक बेचैनी रहती है, और बेचैन इंसान की जैसा वो व्यवहार करता है। ठीक है, इसीलिए जो अहंकारी व्यक्ति है उसके अंदर एक बेचैनी रहती है, दुख रहता है। अहंकारी व्यक्ति ने समाज में अपनी जो महान छवि बना रखी है वह उसे खोना नहीं चाहता। उसे हमेशा डर रखता है, डर लगा रहता है कि कोई उससे आगे ना निकल जाए, कोई उसका अपमान ना कर दे, कोई उसकी गलती ना पकड़ ले। ठीक है, और फिर ये डर जो है उसकी मानसिक शांति खराब कर देता है। समझ में आ रही है? और क्या अहंकार किसे कनेक्टेड बातें हैं कि अहंकार को जिंदा रहने के लिए दूसरों की तारीफ रूपी ईंधन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जब लोग उसकी तारीफ नहीं करते हैं या उसको इग्नोर करते हैं तो उस अहंकार को बहुत चोट पहुंचती है। ठीक है, तो दूसरों के व्यवहार पर निर्भर रहने के कारण वह अंदर ही अंदर घुटता रहता है। समझ में आ रही है बात? हमने समझा अहंकार को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? उसे तारीफ चाहिए, लोगों से तारीफ मिलती रहेगी, वो खुश रहेगा, बूस्ट रहेगा। जहां तारीफ नहीं मिली वहीं उसको डिप्रेशन हो जाएगा, उसको एग्जाइटी अटैक्स आएंगे। क्लियर? फिर अहंकार व्यक्ति के चारों ओर उसने एक दीवार खड़ी कर देता है। अहंकार व्यक्ति चारों ओर दीवार खड़ी कर देता है, वह खुद को सबसे ऊपर समझता है, इसीलिए दूसरों से दिल से नहीं जुड़ पाता। वह रिश्ते टूटने लगते हैं, जब रिश्ते टूटने लगते हैं तो उसे लगता है कि वह अकेला पड़ जाता है, और अकेलापन इंसान को सबसे ज्यादा दुख और बेचैनी देता है। तो ये अहंकार की बेचैनी है। ठीक है, और क्या रहता है इसमें कि दुनिया हमेशा मेरे हिसाब से नहीं चलती है। क्लियर? उसको क्या लगता है कि मेरे हिसाब से नहीं चलती है, लेकिन सच्चाई क्या है कि उतार चढ़ाव जीवन का नियम है। क्लियर? जब एक अहंकारी व्यक्ति को असफलता मिलती है या कोई उससे उससे ज्यादा बेहतर आदमी, उसको व्यक्ति सामने आता है, तो वह इस सच को स्वीकार नहीं कर पाता, और सत्य को ना स्वीकार करने की वजह से, उसकी जिद की वजह से उसके अंदर क्रोध पैदा होता है और ईर्ष्या जन्म लेती है। क्लियर हो रही है? तो अहंकार एक ऐसे कांच के महल की तरह है जिसे हमेशा पत्थरों से बचने की चिंता लगी रहेगी। पत्थर क्या है? दूसरों की बातें। ठीक है, और इसी सुरक्षा की चिंता में इंसान अपनी मानसिक शांति खो देता है। बात समझ में आ रही है? फिर इसके साथ एक चीज और भी है कि आ, ये एक आ, कि जब कोई व्यक्ति या जब भी कोई जीवित प्राणी, चाहे वह कोई प्रिय इंसान हो या कोई एक जानवर, ठीक है, जिसके भीतर अभी प्राण है या उसके अंदर एक चेतना है,
हमारे पास केवल अपने अंतिम क्षण बिताने और विदा होने के लिए आता है। कौन? कोई भी आया है, एक जानवर आया है या कोई मनुष्य आया है जो हमसे जुड़ जाता है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो वो कह रहे हैं, जो अभी हमने पढ़ा, जिसके भीतर अभी प्राण है, चेतना है, वह हमारे पास केवल अपने अंतिम क्षण बिताने और विदा होने के लिए आता है। तो वह समय बेहद पवित्र और भारी हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम उनके जाने को रोक तो नहीं सकते, लेकिन उसकी उस विदाई को शांतिपूर्वक और गरिमापूर्ण बना देना चाहिए। यहाँ कुछ बातें हैं जो मतलब एक इस घड़ी में सबसे ज्यादा मायने रखती है। जैसे हमने कहा वो जानवर है ना, वो जानवर अभी तुम्हारे सामने जीवित है, जो हम अभी पढ़ा। तो वो कहते हैं कि इस समय शब्दों से ज्यादा आपका उनके पास होना जरूरी है। आपका छूना, आपका उनका हाथ थामना, या बस उनके करीब बैठना उन्हें यह एहसास कराता है कि वे अकेले नहीं हैं। और वहां वो क्या कर रहा है? चक्कू घिस रहा है कसाई। समझ रहे हैं? फिर जाने वाले जो जीव हैं, ये व्यक्ति हैं, उनके भीतर विदाई का डर ना हो, आसपास का माहौल शांत हो, सौम्य हो, प्रेमपूर्ण हो, कोई जल्दबाजी ना हो, कोई अफरा तफरी ना हो। लेकिन वहां क्या है? दिख रहा है शांति है, लेकिन कोई ग्राहक आया, खट से मारा ताजा मांस और दे दिया। क्लियर? फिर कहते हैं बिना शर्त स्वीकार करने वाली बात, सत्य को स्वीकार करना कि उसका सफर अब यहीं तक है। जब हम भीतर से सच को स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारे भीतर की शांति अनजाने में उन तक पहुंचती है और उन्हें सुकून से विदा होने देती है। तो जितने भी ये जीव जंतु हमारे आसपास हैं, ये सब क्षण भर के हैं। यहां तक कि हम खुद भी जीव हैं, हम खुद भी क्षण भर के हैं। समझ रहे हैं? तो उनके पास उनके होने के लिए मन में सम्मान, प्रेम का भाव रखें, ताकि उनके प्राण जब उस शरीर को छोड़े तो वे केवल प्रेम की ऊर्जा को महसूस करते हुए जाएं। बात समझ में आ रही है? फिर उसमें जो हमने एक बात और समझी अहंकार के विषय में, कि जो वो खून बहाता है और मृत्यु होती है, वो सब क्या है, उस वो क्या है हमारे इस मायने में, अहंकार से हमारे से क्या संबंध है? तो कहते हैं कि अहंकार की सबसे बड़ी बीमारी है यह है कि वह खुद को हमेशा कर्ता मानता है, कि मैं ही तो करने वाला हूं। सब कुछ करने वाला अपने आप को अहंकार मानता है, और इसी भ्रम के कारण वह सोचता है वह दूसरों के सुख दुख को नियंत्रित कर सकता है, उन्हें चोट पहुंचा सकता है, उन्हें बर्बाद कर सकता है। समझ में आ रही है? तभी वो, उसके पास हथियार है, मार सकता है, कसाई तैयार बैठा है। क्लियर? यहाँ हमारे रिश्तों में भी ऐसा है, हमारे अपने अंदर की भावनाओं में भी ऐसा ही है। फिर कहते हैं कि अहंकार की सोच के पीछे जो मनोवैज्ञानिक बातें हैं, मनोवैज्ञानिक सच है, वो क्या है? वो ये है कि अहंकारी व्यक्ति को लगता है कि उसके शब्द, उसका पद, उसका पैसा, उसका गुस्सा दूसरों को झुका सकता है। जब वह किसी को अपनी बातों से दुखी देखता है, तो अहंकार को बहुत आनंद मिलता है, एक बहुत अच्छा प्लेजर मिलता है। उसे लगता है, देखो, मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं उसे तड़पा सकता हूं। तो ये अहंकारी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम्स हैं। क्लियर? अहंकार इंसान से उसकी सहानुभूति छीन लेता है, वह सामने वाले को एक जीवित इंसान नहीं मानता। अहंकार हमेशा सामने वाले इंसान को भी एक वस्तु मानता है। समझिए, वस्तु मानता है। ठीक है? या अपने से छोटी चीज समझने लगता है। जब आप किसी को अपने से नीचा मान लेते हैं, तो आप उसे दुख पहुंचाना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका विवेक सो चुका है। क्लियर? अहंकारी व्यक्ति अंदर से बहुत खोखला और दुखी होता है, जैसे
वह अपने ही भीतर वह उस बेचैनी को, उस हीन भावना को खुद भी सह नहीं पाता, इसीलिए वह दूसरों को दुख पहुंचाकर अपने भीतर के जहर को बाहर निकालने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि दूसरों को छोटा दिखा करके वह खुद बड़ा बन जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो सबसे बड़ा सच बात क्या है कि अहंकार भले ही सोचे कि वह दूसरों को दुख पहुंचा रहा है, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो वो खुद को ही दुख पहुंचा रहा है। समझ में आ रही है बात? फिर ये बात है कि अहंकार की जो सबसे गहरी परतें जो होती हैं वो हमेशा खोखली होती हैं, डीप में देखेंगे तो। ठीक है, जब हम खुद से या किसी रिश्ते से पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि वो व्यापारी है या प्रेमी। समझ रहे? हम अपने से पूछें या सामने वाले से, हमारा अपना माइंड भी चलना चाहिए, हमें थोड़ा अलर्ट होना चाहिए। हम ये जाने तो सही ये बात कौन कर रहा है, एक व्यापारी कर रहा है या प्रेमी। व्यापारी है तो अहंकारी है, प्रेमी है तो वो आत्मा की आत्मीय आत्मा है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि अहंकार और प्रेम में जो अंतर है, जो अभी हम प्रेम के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें ये है कि अहंकार स्वभाव से हमेशा व्यापारी होता है, वह कभी प्रेमी हो ही नहीं सकता। समझ लो, अहंकार को एक व्यापारी की तरह क्यों देखा जाता है? क्यों देखा जाता है अहंकारी को व्यापारी की तरह? क्योंकि एक व्यापारी का पूरा जीवन हमेशा गणित में, मुनाफे में और घाटे पर ही चलता है। अहंकार भी रिश्तों में यही करता है, शर्तें लगाता है अहंकार। अगर तुम मेरी बात मानोगे, मेरी तारीफ करोगे, तभी मैं तुम्हें प्यार करूंगा या सम्मान दूंगा। समझ रहे हैं? और क्या हिसाब लगाता है? हिसाब लगाता है वो क्या, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया है, तुमने मेरे लिए क्या किया। अहंकार हर छोटे त्याग का हिसाब रखता है और समय आने पर ताना मार देता है। समझ रहे हैं? फिर क्या है कि व्यापारी जो होता है वो कभी भी बिना मुनाफे के किसी चीज में निवेश नहीं करता, इन्वेस्टमेंट नहीं करता, चाहे रिश्ते हो या अपने दिमाग से किसी तरीके से आगे बढ़ना हो। ठीक है, तो कभी भी इन्वेस्ट नहीं करता। जैसे अहंकारी इन्वेस्ट नहीं करता, उसी तरह अहंकारी भी कुछ भी अगर देता है, चाहे वो किसी को अपना समय देता है या पैसा देता है या अपना ध्यान देता है, तो बदले में अपनी मैं की संतुष्टि चाहता है। मैं की संतुष्टि चाहता है। पैसा भी किसी को दे दिया, मदद किया, तो इसलिए कि मेरी संतुष्टि हो। मैं किसी के ऊपर समय लगाया, हमने किसी को पढ़ाया, किसी को कुछ अच्छा काम किया, तो उसको अंदर चाह होती है कि मेरी तारीफ होनी चाहिए। अरे सामने वाले ने बड़ी मदद की, अरे वो बड़ा अच्छा है। हमारे मन के विचार पे देखो, चेक करो, हम कुछ भी करते हैं तो हम हमेशा कुछ बदले में चाहते हैं। मैंने आज उसको आधा घंटा एक्स्ट्रा लगाया है ना, वो कहेगी हाय कितनी अच्छी है, हाय वो कितना अच्छा है ना, चलो इसने आज मेरी इतनी मदद की। हम सोचते हैं ना, ये हमें अपने दिमाग को, ये जो बातें हम कर रहे हैं, ये हम अपने ही दिमाग को, अपने ही अहंकार को देखने की बातें कर रहे हैं कि हमारे मन में कैसी कैसी बातें आती हैं। ये हम ही हैं, और हम ही हैं जो हम इस तरह के जब कोई भी काम करते हैं तो हम उसमें हमेशा अपना फायदा जोड़ देते हैं। क्या फायदा? वही सब जो अहंकार के हैं। समझ रहे हैं? तो फिर वो क्या होता है कि जो प्रेमी होता है, अहंकारी के विपरीत कौन होता है? प्रेमी। दो ही बातें हम बात कर रहे हैं। तो जो प्रेमी है, प्रेमी मतलब जहां प्रेम का मतलब केवल रोमांटिक प्रेम नहीं है, बल्कि प्रेम का मतलब है करुणा, शुद्ध प्रेम। मतलब उसका स्वभाव देने का है, निस्वार्थ भाव। प्रेमी देने की बात भूल जाता है, वहां कोई बाही खाता या डायरी नहीं रखता जहां एहसान लिखे हुए। समझ रहे हैं? इसी को गीता में भी कहा जाता है, निस्वार्थ भाव से काम करो, निष्फल की इच्छा सोच के मन में काम करो। बात समझ में आ गई? प्रेमी का मतलब है देना, और देने के बाद भूल जाना। इस हाथ से किया है कुछ भी काम, तो इस हाथ को पता भी नहीं लगने चाहिए।
इतना भी कान खबर तक ना पहुंच जाए कि हमने कुछ किया है, इस तरह का ये है प्रेमी। प्रेमी सामने वाले को वैसा ही स्वीकार करता है जैसा वह है, वो वहां अगर और मगर की शर्तें नहीं लगाता। समझ रहे हैं? अहंकार हमेशा अकड़ता है, जबकि प्रेम हमेशा स्वेच्छा से झुक जाता है, क्योंकि उसके लिए अपनी मैं से ज्यादा सामने वाले का सुख कीमती होता है। बात समझ में आ रही है? तो अहंकार और प्रेम का क्या नाटक सा चलता है। सबसे खतरनाक बात यह होती है कि अहंकार अक्सर प्रेम का मुखौटा पहन कर आता है। वह कहेगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, इसीलिए मैं तुम पर अधिकार जताता हूं और तुम्हें टोकता हूं। ऐसे होता है ना हमारी आम जिंदगी में। लेकिन ध्यान से देखने देखने पर पता चलता है वह प्रेम नहीं है, वह सामने वाले को नियंत्रण कंट्रोल करने का व्यापार है। जहां नियंत्रण है वहां अहंकार है, जहां स्वतंत्रता है वहां प्रेम है। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए जो संत लोग होते थे, विचारक लोग होते थे, वो कहते थे कि यदि आपके रिश्ते में या आपके भीतर या आपके भीतर लेन देन या किसी से उपेक्षा करना वाला बाजार चल रहा है, तो समझ लो अहंकार नाम का व्यापारी बैठा है। और यदि वहां केवल बहने और समर्पित होने की बात चल रही है, आनंद की बात चल रही है, तो वो प्रेमी का वास है, वहां प्रेम का है। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए वो बोलते हैं अहंकार प्रेम कब करता है, ये सब जो उसमें आया वो है कि अहंकार जब प्रेम करता है तो वह वास्तव में प्रेम नहीं करता, बल्कि प्रेम का छलावा करता है। समझ ले, अहंकार कभी प्रेम नहीं करता, प्रेम का छलावा करता है। अहंकार स्वभाव से किसी दूसरे से प्रेम कर ही नहीं सकता। वह हमेशा प्रेम किस पे करेगा? शर्तों पर, स्वार्थ पर, खुद की छवि को बांधे रखने के लिए। ठीक है? तो इसीलिए अहंकार किससे प्रेम करता है फिर? अहंकार केवल उन चीजों से, उन व्यक्तियों से प्रेम करता है जो उसकी मैं को सेटिस्फाई करे। अहंकार उन लोगों से प्रेम करता है जो उसकी हाँ में हाँ मिलाते हो, उनकी चापलूसी करते हो या उनके सामने झुकते हो। वह सामने वाले व्यक्ति से नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के सामने मिलने वाले अपने बड़प्पन से प्रेम करता है। ठीक है? अहंकारी जब किसी व्यक्ति से कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तो असल में उसका मतलब होता है अब तुम मेरी संपत्ति हो। वह सामने वाले को स्वतंत्रता से नहीं, बल्कि उसे अपने नियंत्रण में रखने की शक्ति से प्रेम करता है। जब किसी इंसान के वास्तविक रूप से प्रेम नहीं करता, उसने अपने दिमाग में सामने वाले की एक आदर्श छवि जो बनाई है, वह केवल उस छवि से प्रेम करता है। जैसे ही सामने वाला व्यक्ति उस छवि से अलग हुआ या उस छवि से अलग उसने उसका अपना व्यवहार किया, अहंकार का प्रेम तुरंत ही क्रोध में और नफरत में बदल जाता है। समझ में आ रही है बात? तो अहंकार का प्रेम समय और परिस्थितियों का गुलाम होता है। वह केवल तब प्रकट होता है जब उसकी शर्तें पूरी होती हैं। कौन सी? जब उसका अपना फायदा हो। क्या फायदा हो? जब तक किसी रिश्ते से अहंकार को सम्मान मिलेगा, धन मिलेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेगी, मानसिक सुरक्षा भी मिलेगी, तब तक वह बहुत प्रेमी बना रहेगा। जब सामने वाला व्यक्ति पूरी तरह आत्मसमर्पण कर देता है और अपनी हार मान लेता है, तब अहंकार बहुत दयालु और प्रेमपूर्ण होने का नाटक करता है। यह प्रेम नहीं है, बल्कि उस विजेता का घमंड होता है। कई बार जब अहंकारी व्यक्ति को लगता है कि सामने वाला व्यक्ति अब उसके हाथ से निकल रहा है या उसे छोड़कर जा रहा है, तो अचानक बहुत ज्यादा प्रेम और अपनापन, अधिकार दिखाएगा। यह प्रेम भी केवल सामने वाले को वापस बांधने की एक चाल होती है।
बात समझ में आ रही है? तो अहंकार केवल खुद से प्रेम करता है। जब वह दूसरों से प्रेम करने का दावा करता है तो समझ लीजिए दूसरों के भीतर केवल अपनी ही महत्ता का और उपयोगिता का ही ढूंढ रहा है। समझ में आ रही है? तो अहंकार का प्रेम एक ऐसा निवेश, ऐसी इन्वेस्टमेंट की तरह है जहां वह लगातार देखता रहता है कि उसे किससे कितना प्रॉफिट होगा, कितना फायदा होगा। जहां प्रॉफिट आना, रिटर्न आना, मुनाफा मिलना बंद हुआ, वहां अहंकार का प्रेम भी समाप्त हो जाता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? तो बाकी प्रेम से संबंधित एक चीज और भी है, अगर थोड़ा सा टाइम है तो, या कल बात करें? कल कल करते करें? हैं। हाँ, कल करते हैं। ओके। बाय बाय, गुड नाइट।